अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल का जो बटन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए। जनाब, आज आपने देखा कि इमरान खान ने तमाम साम्राज्यी क़ुव्वतों के हिमायती याफ्ता जमातों को बड़ी बेदर्दी के साथ चारों शाने चित कर दिया और इतनी बुरी तरीके से शिकस्त दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब ये कह रहे थे जी कि पीडीएम के अंदर जो है मौलाना फज्जा, इसके अलावा नवाज शरीफ, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, सब लोग शामिल थे और ये कह रहे थे कि जी अब क्या हम बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त देंगे। लेकिन वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा इन्नल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त जिसको चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन बात यह कि एक हलका जो है वो 157 जिस सीट पर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी मेहर बानो जो है लड़ रही थी वो लूज़ कर दी। वो क्यों लूज़ किया? आपको याद होगा, मेरे पिछले वीलॉग आप देख लें, मैं ये कहता रहा था। असल में उसकी बात ये थी कि देखें, खान साहब हमारी आंखों के तारे, हमारी जान है, सब कुछ है। एज़ ए वर्कर हमें ये इजाज़त होनी चाहिए, एज़ ए बस जो भी कह लें आप, हमें इजाज़त होनी चाहिए कि हम बात करें। देखिए, यहाँ पर हमारे खान साहब कहते हैं मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हमेशा खान साहब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए शाह महमूद कुरैशी, फिर उनका बेटा दूसरा ज़ैन कुरैशी, फिर अब बेटी, क्या कोई और वर्कर नहीं था मुल्तान के अंदर? तो मुझे ये लग रहा था, मुझे बहुत पहले से नज़र आ रहा था कि ये सीट हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि ये मोहतरमा कभी हमने इनको किसी स्टेज पे नहीं देखा, किसी उसमें नहीं देखा। एक घरेलू खातून थी जिनको ज़बरदस्ती शाह महमूद कुरैशी ने जो है ना लाकर बिठा दिया कि जी नहीं, हमारी सीट है तो हम ही रखेंगे। बहरहाल इसलिए लूज़ हुआ और मेरे ख़्याल में आइंदा इलेक्शन में जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किसी भी ऐसे शख्स को सीट नहीं देनी चाहिए। अगर किसी के बाप को दे दी तो फिर बेटे या बेटी को नहीं देनी चाहिए, फिर किसी और को देनी चाहिए। इतने सारे वर्कर हैं, खान साहब पर मरते हैं, जान देते हैं और खान साहब के लिए काम करते हैं। उनका भी तो हक़ है, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो इसीलिए काम कर रहे हैं कि चले हमें मौका मिलेगा। वरना अगर खान साहब मौका नहीं देंगे तो फिर कौन मौका देगा, ये बताएं? फिर कौन मौका देगा, आप मुझे बताएं। ये तो जागीरदार लोग हैं, सियासतदान हैं। ये तो सीट जब बेचते हैं, टिकट बेचते हैं तो करोड़ों रुपए तो ये वसूल करते हैं। बहरहाल इसलिए वो लूज़ हो गए, वरना वो सीट लूज़ नहीं होनी थी। दूसरी बात ये, कराची में जो है एक सीट के ऊपर जो है ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ज़रा सी देर में। कराची की एक सीट है 239 की, वो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बड़ी ज़बरदस्त मार्जिन से जीते हैं और वहाँ पर MQM को जो है बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त दी है। वहाँ जो उनके नैयर साहब लड़ रहे थे, जो किसी ज़माने में चेयरमैन भी रहे थे, टाउन नाजिम भी रहे थे, वो बड़ी बुरी तरीके से हार गए। वहाँ पे खान साहब की बहुत बड़ी लंबी लीड है वहाँ पर। तो जो स्पेशली जो ये अकरम चीमा ने जो खाली की थी ये सीट, इस सीट से बिल्कुल सफाया कर दिया खान साहब ने वहाँ पे। फिर इसके अलावा खान साहब पेशावर से जीत गए, NA-24 से बड़ी तकरीबन 70,000 की लीड से जीते हैं माशाल्लाह। ये मेरे सामने यहाँ टीवी चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, ये लैपटॉप के ऊपर चल रहा है। फिर इसके अलावा 3 लोगों ने रिज़ाइन किए थे सूबाई असम्बली में, पंजाब की में, वहाँ से 2 नशिस्तें हमारी PTI जीत गई है। फिर इसके अलावा एक सीट पे हार गए जो कि शरखपुरी साहब की थी। मेरी समझ में नहीं आ रही शरखपुरी साहब की सीट कैसे निकल गई, लेकिन यही कहते हैं कि जी लोगों ने कहा कि जी हम, चूँकि शरखपुरी साहब पहले नून लीग में थे तो इसलिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शरखपुरी साहब नून लीग में नहीं थे, शरखपुरी साहब हमेशा आज़ाद जीत के जाते थे और फिर उसके बाद उन्होंने नून लीग में जो है ना शामिल होने का फ़ैसला कर लिया था। जनाब, तकरीबन जितनी भी 7-8 सीटें थीं उनके तकरीबन रिज़ल्ट सबके आ गए हैं, लेकिन अभी एक कराची की जो सीट है उसके ऊपर रिज़ल्ट नहीं है। ये सीट जो है, इसके बारे में भी मैंने अपने लोगों को ये बता दिया था। मैंने लांडी UC9 के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि इसके ऊपर जो है धांधली होगी, चूँकि मेरे जो दोस्त थे, मेरे अहबाब हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, मुझे वहाँ से ये ख़बर मिल चुकी थी। कराची में उन जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने मुझे ख़बर दे दी थी कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ धांधली होगी, यहाँ खून खराबे का इनका है। तो आपने देखा कि आज हमारे जो कराची PTI के सदर हैं बिलाल गफ़ार साहब, जो कि सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, उनको जो है मारा पीटा गया और फिर इसके अलावा धड़ाधड़ ठप्पे लगाए गए।
पुलिस वहाँ हिमायत कर रही थी। आप मेरे पिछले वीलॉग में देख लें, मैंने कहा था कि इमरान खान का मुकाबला 12 जमातें या 14 जमातें जो हैं PADM की और प्लस 3 मैंने कहा था 3+3 समझ गए होंगे, 3 इदारे प्लस ऑल जितने भी इदारे हैं सबके साथ जो है खान साहब का मुकाबला है। तो उन्होंने सब ने काम दिखाया। पहले से बॉक्स भरे हुए थे 237 के अंदर। और मेरे दोस्त हैं तारिक मतीन भाई, तो तारिक मतीन साहब ने भी यही बताया कि जी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़बरदस्ती किया गया, पहले से ठप्पे लगाए गए, लोग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, बहुत प्लानिंग के तहत काम किया गया। उन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया, चूँकि आधा कुछ ज़रा सा इलाका जो है शहरी तरफ लगता था और बाकी रिमोट मलिर का उस तरफ लग रहा था जहाँ गांव देहात थे, और गांव देहात को जानबूझ के इन्होंने जो है पीछे रखा हुआ है। तो इसलिए वहाँ से जो है अभी तक जो है उसका फ़ैसला नहीं हो पाया। अभी तक जो रिज़ल्ट मेरे सामने आ रहा है उसमें 1 सीट जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीती और 4 जो है वो तहरीक इंसाफ जो है जिस पर कम्प्लीटली जिसका गैर सरकारी नतीजा आ गया वो जीत चुकी है। और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पंजाब में वो शरखपुरी वाली साहब वाली वो जो है नून लीग जीत गई। तो ये है। अच्छा जी, ये कराची 237 पर जो है ये क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे क्या अवामिल थे? मेरे पास मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो जिनका ताल्लुक़ PTI कराची इलेक्शन सेल मेंबर हैं वो उनसे है, जनाब इमरान खान साहब जो कि मेरे बड़े बहुत ही दिल अजीज़ दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कुछ इस तरीक़े से बताया जो कि मैं आपको सुनवा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये एक क्लिप भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी कि एक्चुअली हुआ क्या है, कि पुलिस वाले वहाँ ठप्पे लगा रहे थे। पूरी एक बुक इतनी बड़ी दिखाई उन्होंने कि किस तरीक़े से वो हो रहा था। तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, आप सुनते रहिएगा। उनको इंटरव्यू भी सुनाऊँगा, इंटरव्यू क्या गुफ्तगू है थोड़ी सी वो सुनाऊँगा, और उसके अलावा तो अब देखना ये कि अब हुकूमत के ऊपर है ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है कि वो जाती है या वो रहती है। अब देखना है कि खान साहब कब जो है कॉल दे रहे हैं, दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मैं तो खान साहब को एक ज़रा सा मशवरा ये दूंगा कि खान साहब अगली इतवार के बाद आप जो है कॉल दीजिए, क्योंकि अगली इतवार को जो है नेक्स्ट संडे जो है वो कराची में बल्दियाती इलेक्शन है। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन हमारे कराची वालों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कचरे में मरे जा रहे हैं, हमारे यहाँ गंदगी है, गिलाज़त है, हमारे यहाँ बुरा हाल है कराची का। तो ये कराची का ये जो इलेक्शन हो जाए अगले संडे को, उसके बाद आप मंडे को हड़ताल की कॉल दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दुनिया जावे पावे पहाड़ में, साडा की है, फिर देखा जाएगा जो होगा, दमादम मस्त कलंदर। तो बहरहाल ये थी मेरी ज़रा सी एक वीलॉग। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कराची PTI के तमाम लोगों को जिन्होंने आज बड़ी मेहनत से काम किया, जिसमें सूबाई असम्बली के मेंबर भी थे, जिसमें कौमी असम्बली के मेंबर भी थे, जिसमें PTI कराची इलेक्शन सेल के मेंबर जैसे इमरान खान थे, नैयर थे जिसके अंदर UC9 के चेयरमैन नैयर बदर और दूसरे लोग थे, और नोमान थे, और अदील थे, और अशरफ थे, और चांद थे, और बहुत लोग थे जिन्होंने आज बहुत बढ़ चढ़कर, साजिद मेमन साहब जो लांडी के जो सदर हैं वो थे, और मतलब सभी थे, अकरम चीमा थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फ़हीम खान थे, फ़हीम खान के अलावा और बहुत सौ के नाम मेरे जहन पे नहीं चल रहा इस वक्त, तो मैं किस किस के नाम लूँ। बहरहाल आप लोगों ने वेल डन गाइस, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि PTI के लोग जो है जश्न मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। यकीनन आपको जश्न मनाना चाहिए। मोर देन 80% खान साहब ने जो है सीटें जीती है पूरे पाकिस्तान में, मोर देन 80%। तो आप ये देखेंगे जहाँ पर अवाम में मोर देन 80% जिस शख्स की बात सुनी जा रही हो, आप उसको जो है दूर रखेंगे। मेरा जो है ज़रा सा मशवरा है अपने इस्टेब्लिशमेंट को कि प्लीज़ दिस इज़ द राइट टाइम, सॉर्ट दिस आउट, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज़ हमारा मुल्क कहाँ का कहाँ चला जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पोलिंग एजेंटों को बाहर किया हुआ है, पोलिंग के फॉर्म पड़े हुए सारे ठप्पे लगा रहे हैं, कैमरा बंद करके
ये देखो सबको बाहर किया हुआ है। सबको बाहर किए हुए नहीं होने देगा। ऊपर ऊपर जाओ ऊपर 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 गाड़ी हो रही है ऊपर गाड़ी हो रही है तकलीफ हो रही है क्या हो गया क्यों कर रहे हो ये रहे ये पुलिस वाले सारे मिले हुए ये रहे सारे मिले हुए पुलिस वाले ये देखो ये पुलिस वाले सारे मिले हुए ये देखो सब मिले हुए ये सिंह के गुलाम सारे मिले हुए ठेकेदार बने हुए आपने उठाया नहीं उठाया। ये रहे भाग रहे भी हम लोग ऊपर आए ये लोग भाग रहे भी ये सारे मिले हुए ये देखो ये सब भाग रहे हैं टप्पे लगा रहे टप्पे लंगे हाथों पकड़ा हुए टप्पे लगा रहे 45 इस तरह थोड़ी बंद है बेंच ये रहे ये शबीर भाई हम जब लंगे हाथों पकड़े इनको टप्पे लगा रहे मैं बताता चलूं जब हमला है एमपीएस शबीर कुरैशी साहब की क़यादत में पुलिस वाले बाहर बैठे हुए थे और गेट खुला हुआ था। हमें देख के वो अंदर भागे, उनको इत्तला दी कि भाई वहाँ पे पीटीआई के लोग आ रहे, आप लोग थप्पा रोको। बाकायदा ठप्पे लग रहे थे यहाँ पे। अब हम घुस के आए तो वो लोग जो है वो अंदर पूरा उन्होंने कहा कि हम कोई इजाजत नहीं करें। अंदर वीडियो बनाओ अंदर शबीर अंदर जाओ ये देखो बिल्कुल अंधेरे ये देखो अंधेरे बिल्कुल जो है उसको मिलाओ। उसको पुलिस को ये देखो इधर ये सारे जान दिए जा रही है काउंटिंग चप्पे हो रहे नीचे ये देखो अभी हमने छापा मारे 45 चप्पू लगा के लेंगे हम लोग। ये आरोग्य ऑफिसर है सिंध हुकूमत के मजदूर जवाब अल्लाह को दोगे सिंध को दोगे ये इनका ऑफिस है इधर 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 इधर। ये देखो क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए उसने पोलिंग को भी रोक दिया है, रिज़ल्ट आना भी सुस्तरफी का शिकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वही हल्का है 237 जहाँ पे हमारे जो एक MNA हैं साबका यहाँ से कैप्टन जमील NA237 वहाँ पर उनको अंदर पोलिंग स्टेशन में भी जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वहाँ पर अंदर इनके स्पेशल ब्रांचेस के इनके लोग थे। ये एक पोलिंग स्टेशन पे गए तो वो 2-4 पे गए तो वहाँ पर उन्होंने कुछ लोग ऐसे उनको जो गैर मुतल्लका अफराद थे जिनके पास ना कार्ड थे ना जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन थी वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। इट्स मीन कि ये लोग जो हैं रिग करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे ताकि जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाए तो इन लोगों के हवाले बैलेट पेपर किए जाएं और ये उनको अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट जो है उसको कंपाइल कर सकें। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कराची के 2 हलकों में से किसी एक हलके में उसको दोनों हलकों में वो शिकस्त का सामना करे, शिकस्त फास का, बल्कि उसकी कोशिश ये है कि अगर हार भी जाए तो कम मार्जिन से हारे। लेकिन उसमें इनकी ये भी कोशिश जारी है कि ये थोड़ा सा रिज़ल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से ये रिज़ल्ट जो है उसको कंपाइल कर रहे हैं क्योंकि इंतज़ामिया इनके साथ है, पुलिस इनके साथ है, सारे इदारे इनके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन सारा इनकी सुन रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ये अपना अमल दखल इसमें जारी रखते हैं। मुझे अभी वो वीडियो मिल नहीं रही कि हमारे जो साबके मैंने अंदर गए जब पोलिंग स्टेशन पे तो वहाँ पर जो गैर मुतल्लका अफराद थे उनसे पूछा गया भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस की तरफ से हैं। तो उनके पास ना कोई आइडेंटिफिकेशन है ना कोई कार्ड है। तो इस तरह के बहुत, और दूसरा ये रिमोट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा पसमानदगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गांव गोठों वाला हिसाब है वो काफ़ी ज़्यादा है, शहरी आबादी यहाँ पे बहुत कम है और इन्होंने अपने इस्तराब में यहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। इसमें मलीर का हल्का आता है, इसमें पूरा ये पीछे जो गोठ आते हैं, ये जो साइली पट्टी है इसके साथ आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसमानदगी है और इन्होंने यहाँ पर लोगों को ग़ुलाम बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इन्होंने वोटों को ख़रीदा हुआ है क्योंकि करप्शन के तो ये बादशाह हैं। तो इसी वजह से ये जो वोट पड़े हैं, ये थोड़े बहुत इनके मसनूई जो वोट हैं, ये सारे इनका मसनूई मैंडेट है। तो ये है कि हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारे कारकुनान भी सारे कैंप्स के ऊपर मौजूद थे, पोलिंग एजेंट्स हमारे लोग मौजूद थे और उन्होंने डट के मुकाबला किया इस माफिया का। लेकिन आपको पता है ये टोटली माफिया है और ऊपर से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं
ان کا بھی عمل دخل ہے ان کے ساتھ پورے طریقے سے. ان پیپلز پارٹی کو سیٹیں جو ہیں وہ دینے میں انہوں نے اپنی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خان صاحب کو اللہ پورے پاکستان سمیت کراچی سے بھی سرخرو کریں گے، کیونکہ لوئل ڈیڈیکیٹڈ ورکر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کے ساتھ موجود ہیں، صبح شام دن رات ورکنگ کر رہے ہیں. اس میں اپنے انالیسس کے مطابق یہی کہوں گا، کیونکہ پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کافی ذلت آمیز ہوگا کہ اس کے اپنے صوبے میں، اس کے اپنے ڈسٹرکٹ میں اور اسی کے اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کی ساری سرکاری مشینری، چاہے الیکشن کمیشن ہو آف پاکستان ہو، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہو، اس کے ساتھ جو سرکاری مشینری ہے جس طرح سے پولیس ہے اور اس کے ساتھ جو ادارے ہیں